अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर से मेरी फेवरेट कंपनी के बारे में है जिसका नाम है सिस्टम्स लिमिटेड। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कंपनी बेसिकली किस तरह के बिज़नेस में है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, ये करती क्या है और उसके बाद हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे देखेंगे कि इस कंपनी की हिस्टोरिकली प्रोग्रेस क्या रही है, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, इसकी डिफरेंट रेशोज़ क्या बता रही हैं और फिर इसकी पे आउट या डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तौर पे ये समझने में मदद देंगी कि ये कंपनी आपकी अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी एक फ़ेवरेबल कंपनी है। सबसे पहले बिफोर द इंट्रोडक्शन मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और ये शायद वारेन बफ़े का भी एक रूल है कि अगर किसी कंपनी का बिज़नेस आप समझते नहीं हैं कि वो बिज़नेस किस बिज़नेस में है, वो कर क्या रही है, तो देन यू आर नॉट डूइंग अ राइट इन्वेस्टमेंट। सो सेम इज़ द केस कि सिस्टम्स लिमिटेड या इस तरह की किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप उसके बिज़नेस को समझते हैं, वो कंपनी क्या करती है, उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है और बाकी जो उसकी बिज़नेस के इन्स एंड आउट्स हैं, उनको अगर आप बेहतर तौर पे समझ लेते हैं, तो देन योर इन्वेस्टमेंट कैन बी मोर फ्रूटफुल कंपेयर्ड टू अनदर इन्वेस्टर हू जस्ट जंप्स इनटू एनी इन्वेस्टमेंट जस्ट विद द ब्लाइंड आइज़। सबसे पहले हम इस कंपनी का इंट्रोडक्शन अगर देखें हाई लेवल पे, तो ये कंपनी 1977 में कायम हुई थी और शुरू में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी एंड 2005 में ये फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ये हमें पता चलता है कि ये एक सॉलिड कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो एक लंबे अरसे से एग्जिस्ट कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये पायनियर कंपनीज में से एक कंपनी है। और अगर हम एग्जैक्टली बात करें कि इसकी ये किस तरह के बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, मैनेज सर्विसेज, आईटी आउटसोर्सिंग, बीपीओ आउटसोर्सिंग और इससे रिलेटेड जो दीगर सर्विसेज हैं, उससे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि आईटी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस कंपनी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस कंपनी के बारे में ये है कि इसकी जो 80% रेवेन्यू जनरेशन है वो आईटी एक्सपोर्ट से है, बाय एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, जबकि 20% जो इसका रेवेन्यू है वो लोकल मार्केट से जनरेट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोकल करेंसी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रही है और जो लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ और वो भी आईटी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनीज़ हमारे लिए एक बेहतर अट्रैक्शन होती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट बिकॉज़ आप यू माइट बी अवेयर कि आईटी जो सर्विसेज़ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, ये इसके ऊपर जो नॉर्मल एक्सपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में इस पे टैक्स भी बहुत कम है। टैक्स एग्ज़ेम्पशन थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत एक नॉमिनल टैक्स है जो कि इन कंपनीज़ के ऊपर होता है आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जबकि सेकंड जो बेनिफिट होता है इन कंपनीज़ को, अगर ये अपना 80% रेवेन्यू बाहर से जनरेट कर रही हैं इन द अदर करेंसीज़ लाइक इन दिस केस ऑफ सिस्टम्स लिमिटेड, इसका जो रेवेन्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स और उसके बाद फिर यूरो और अरब एमिरेट्स दिरहम के अंदर आ रहा है। तो इस तरह की कंपनीज़ को जो पाकिस्तानी करेंसी की फ्लक्चुएशन है या उसकी जो डेप्रिसिएशन है, उससे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट फॉर द कंपनीज़ लाइक दिस। अगर इस कंपनी के बिज़नेस सेक्टर्स की हम बात करें, तो आईटी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सर्विसेज़ हैं इसकी और कंसल्टिंग सर्विसेज़ हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, रिटेल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और इसके अलावा भी हेल्थ सेक्टर और डिफरेंट जो बाकी सेक्टर्स हैं, उसमें भी इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं और ये अपनी सर्विसेज़ वर्ल्ड वाइड दे रही है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और इसके अंडर इसकी सब्सिडरीज़ भी हैं और इसकी एसोसिएट्स भी हैं। तो ये अपनी सब्सिडरीज़ और एसोसिएट्स के ज़रिए दुनिया की मुख्तलिफ मार्केट्स में अपनी सर्विसेज़ दे रही है, जिनमें मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिकन रीजन भी है। वर्ल्ड वाइड इस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है थ्रू इट्स बिज़नेस मॉडल। और कोई भी आईटी कंपनी होती है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी होती है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो किसी कंपनी की स्ट्रेंथ को भी एक लिहाज से हमें बता रही होती हैं कि अगर वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रही है और इन दिस पार्टनरशिप मॉडल वो अगर अपनी सर्विसेज दे रही है,
तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट को शो कर रहा होता है। सिस्टम्स लिमिटेड के केस में अगर हम बात करें तो कुछ बड़े जाइंट कंपनीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनके साथ इसकी पार्टनरशिप है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, सैप, रेड हैट, सेल्सफोर्स, आईबीएम, इन्फॉर्मेटिका, सिस्को, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। इन फैक्ट इस कंपनी की अगर हम रिपोर्ट देखें और वहाँ से और इसकी वेबसाइट से भी देखें, तो जो इसकी पार्टनरशिप्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और मुसलसल ग्रो कर रही हैं। सो ओवरऑल एट अ हाई लेवल वी कैन सी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है विद अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, विद अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, और वर्ल्ड वाइड इसकी एक बेहतरीन पेनिट्रेशन है, और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी ये एक जानी पहचानी कंपनी है आईटी सेक्टर में से। अब हम आगे चलते हैं और इस कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा क्या इस चीज़ को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू के ऊपर देखें, इसका अनकंसोलिडेटेड रेवेन्यू इन द मिलियंस ऑफ पीकेआर देखें, और 2017 से 21 तक का अगर हम 5 साल का डेटा देखें, तो जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है, जो कि मैंने इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें से निकाला है, तो ये बहुत ही हौसला अफ़ज़ा है। वी कैन सी के 2,911 मिलियन रुपीस से बढ़ते-बढ़ते 2021 में 11,904 यानी 11.9 बिलियन तक इसका रेवेन्यू पहुँच चुका है। और यहाँ पर एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें नज़र आई है इसके रेवेन्यू में। सो दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट आई वुड से। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इस कंपनी का टॉप लाइन आइटम है यानी रेवेन्यू है, वो इसके जो नेट प्रॉफिट है या बॉटम लाइन है उस तक कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। क्या जो हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही थी इसके रेवेन्यू में, वही ग्रोथ नज़र आ रही है या नहीं आ रही। तो वी कैन सी के इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी हमें उसी तरह का एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ नज़र आ रही है। फ्रॉम 2017 अगर हम देखें तो 473 मिलियन पीकेआर से बढ़ते-बढ़ते 2021 में 3,321 मिलियन पीकेआर में इसकी ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है अनकंसोलिडेटेड वो पहुंच चुकी है। सो दैट्स वेरी गुड। इट मींस कि कंपनी ना सिर्फ ये कि अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, यानी कि सेल्स को बढ़ा रही है, साथ साथ वो अपनी बेहतर हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी के साथ अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल करते हुए अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसके बाद डेफिनेटली द इम्पैक्ट शुड बी ऑन द अर्निंग पर शेयर, और वी कैन सी बेसिक ईपीएस अगर हम इसका देखें तो 2017 में 4.24 रुपीस था, जो कि बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए 2021 में 24.12 पे पहुंच चुका है। सो दिस इज क्वाइट गुड एंड प्रॉमिसिंग रिजल्ट, एंड ऑल दीज फिगर्स एंड दीज ग्राफ शो कि कंपनी इज राइटली गियर टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन और कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, और हर आने वाला साल, हर आने वाला क्वार्टर कंपनी के लिए बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट्स ला रहा है। उसके बाद अब हम इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और रेशोज़ को देख लेते हैं, जहाँ से हमें कुछ मज़ीद आइडिया होगा। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ही हैं 2016 से लेके 2021 तक के, और ये भी इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वहाँ से अख़ज़ किए गए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो की हम बात करें तो 2016 में इसकी 30% थी। तो उसके बाद मुसलसल हम 2021 तक देखें तो इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से इसने मेंटेन कर रखी है बिटवीन 30 एंड 40, बल्कि मैक्सिमम जो 37% पे और मिनिमम अगर हम यहाँ पे देखें तो 30% है। तो इट मीन्स के जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसको इसने बेहतर तौर पे एक लेवल के ऊपर मेंटेन रखा हुआ है। 34% इन 2021 इट्स गुड नंबर। इट मीन्स कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो एक बेहतर तरीके से इसने उसको मेंटेन किया हुआ है और उसको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट रेशो देखें तो वहाँ पर भी हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल्दो के 2016 और 17 में इसकी जो नेट प्रॉफिट रेशो थी वो कुछ कम नज़र आ रही है हमें, 19% 16%। लेकिन वी हैव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट हेयर कि 18 से आगे अगर हम देखें और 21 तक देखें तो इनकी जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो 27, 26, 29, 28%, यानी कि इट्स हॉवरिंग अराउंड बिलो 30% बट अबव 25%। सो दिस इज़ गुड कि कंपनी अपनी जो ओवरऑल इनकी जो कॉस्ट हैं उनको मेंटेन किया हुआ है, और ओवरऑल जो इनका नेट प्रॉफिट की रेशो है वो भी अच्छी है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो ये भी 2021 में अगर हम देखें तो 32% है, और उससे पहले भी ये एक्सेप्ट 16 एंड 15, 18, 19, 20 में भी हम देखें तो ये 25% से ऊपर ही है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ आल्सो गुड। इट मीन्स कि कंपनी जो इसकी जो इक्विटी है उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करके उसके ऊपर जो रिटर्न्स है वो अच्छे से जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज को देखें तो बोथ आर क्वाइट पॉजिटिव एंड क्वाइट
क्वाइट गुड, विच मीन्स कि कंपनी इतना ज़्यादा डेट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रही। 0.27 इज द डेट टू इक्विटी रेशो इन 2021। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो हमें बता रही है कि कंपनी को अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको पे करने में भी सच किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑफ 33.41 इन 2021, क्योंकि 2020 में 40 पे थी। सो ओवरऑल दैट्स अ गुड नंबर। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का नंबर है, इट मीन्स कि कंपनी है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग टू पे इट्स इंटरेस्ट। अब अगर हम इसकी करंट रेशो और क्विक रेशो की बात करें, जो कि हमें इसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का एक रेशो बता रही होती हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नंबर्स आर क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड एक्सीलेंट। और करंट रेशो 2.55 है इन 2021। दिस मीन्स के करंट इनके जो एसेट्स हैं वो इनकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इवन इनकी क्विक रेशो भी की बात करें, जहाँ पे हम सिर्फ क्विक एसेट्स को देख रहे हैं, क्विक करंट एसेट्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी 1.52 इज़ द नंबर इन 2021। एंड इससे पीछे भी अगर हम देखें तो ये नंबर मुसलसल अच्छा ही रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2018 जहाँ पे थोड़ा सा 1 से नीचे गया था। लेकिन ओवरऑल इसकी करंट रेशो और क्विक रेशो से हैं ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो इसकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। और ये सारे रिजल्ट्स अगर हम इनका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो ईपीएस पे होता है। और ईपीएस इसकी हम देख सकते हैं यहाँ पे, और हमने ग्राफ में भी देखी थी कि 2016 से लेके अगर हम 2021 तक देखें तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है। और 2021 में इनका ईपीएस 24.12 पे पहुंच चुका है। और 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर मैं शो नहीं कर रहा, वहाँ पर भी 8 से ऊपर है इनका ईपीएस इन द फर्स्ट क्वार्टर। सो वी कैन एक्सपेक्ट के 2022 में भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने की पोजीशन में होगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो है पे आउट हिस्ट्री कि कंपनी डिविडेंड्स कैसे दे रही है। तो अगर हम सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी ईयरली बेसिस के ऊपर वन टाइम अच्छा खासा डिविडेंड और बोनस दे रही होती है। 2017 में अगर हम देखें तो 17.5%, 18 में 20% डिविडेंड और 10% बोनस, 19 में 22.5% डिविडेंड और कोई बोनस नहीं दिया, जबकि 20 में 35% डिविडेंड और 10% बोनस। लेकिन 21 का रिजल्ट देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। 50% डिविडेंड के साथ साथ इन्होंने 100% बोनस भी दिया है। 100% बोनस देने की वजह से जो ओवरऑल कंपनी के जो शेयर्स होते हैं मार्केट में वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपने नोट किया होगा शायद कि अप्रैल 1 को इस कंपनी, जब ये एक्स डेट आई थी, तो उसके बाद इसकी जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गई थी। दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, जब कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में ज़्यादा होंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर वहाँ पे अप्लाई होता है और उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो नीचे आती है। बट दैट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि ओवरऑल कंपनी है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। और जो कंपनी की ओवरऑल वर्थ है, कंपनी की जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है, और जो उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सो दिस इज़ अ कंपनी विच आई पर्सनली लाइक वेरी मच, एंड आई फील के इन फ्यूचर दिस कंपनी इज़ गोइंग टू गिव इवन मोर गुड रिजल्ट्स। पाकिस्तान की जो इकानमी है और जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है, इसमें ऐसी कंपनी जो कि बाहर से रेवेन्यू जनरेट करके ला रही हैं, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट कैन बी द मोस्ट फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कन्वे की गई आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं, इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड इन फ्यूचर वी विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।